Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the sixth chapter of class 6. This chapter name is पैरामीटर एंड एरिया। हम पैरामीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्या होता है, हमें क्यों फाइंड आउट करने होते हैं, लेट्स रीड अबाउट इट। नाउ लेसन प्लान पॉइंट आर लर्निंग ट्रीजर, इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन पैरामीटर, देन एरिया। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं ना, प्रीवियस अर्लियर डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद पॉलीगन्स। हम अपने प्रीवियस डिस्कशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलीगन्स के बारे में। ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, हेक्सागन, ईटीसी आर ऑल पॉलीगन्स। ये सारे पॉलीगन्स होते हैं, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है। इन दिस चैप्टर वी शैल डील विद द मेजरमेंट ऑफ पॉलीगन्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन सब पॉलीगन्स के मेजरमेंट के बारे में। पॉलीगन्स कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज। पॉलीगन्स को बहुत सारे तरीकों से मेजर कर सकते हैं। वी शैल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट मेजर्स देखेंगे, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ पॉलीगन्स। पैरामीटर निकालना सीखेंगे और एरिया। सबसे पहले देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ पैरामीटर। जो सारी साइड का सम होता है, लेंथ की साइड का सम होता है, ऑल साइड की लेंथ का जो सम होता है प्लेन फिगर में, उसी को ही हम पैरामीटर कहते हैं। द यूनिट ऑफ पैरामीटर ऑफ अ फिगर इज द सेम एज द यूनिट ऑफ इट्स साइड। जो इसकी यूनिट होगी वो वही होगी जो साइड की यूनिट होगी। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। द यूनिट ऑफ पैरामीटर आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, etc. Fact file, we have already know that the measure of a line segment is called its length. जो measure होता है एक line segment की, उसकी length कहलाता है। The standard unit of measurement of length is meter. Standard unit क्या है measurement करने की length को? मीटर, which is equal to 100 सेंटीमीटर, जो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। Uses of parameter, पैरामीटर को हम कहाँ यूज करते हैं? Some of examples where the concept of parameter are widely used to know the cost of fencing a field. एक फील्ड है हमारे पास, उसकी फेंसिंग करानी है तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने में। टू पुट अ लेस अराउंड अ टेबल क्लोथ, एक टेबल क्लोथ के अराउंड चारों तरफ हमें लेस लगानी है। टू नो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर है, पी से यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे एंड हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इस तरीके से एंड हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होके अलग अलग शेप में जा रही है। तो if we start from the point P, in each case अगर हर केस में P से स्टार्ट करें ना, complete round of the shape by moving along with line segment, we reach again on the point P. अगर हम P से स्टार्ट करके और एक पाथ पर चले और P तक ही पहुंच जाए, then the distance covered in each case is called its parameter. जो डिस्टेंस कवर किया इसने से यहाँ तक, यहाँ, ये पूरा इसका पैरामीटर है। ये वापस यहाँ से चल के यहीं आ गया, ये टोटल इसका पैरामीटर है। ये यहाँ से चला, ये पूरा राउंड कवर किया, तो ये जितनी भी लेंथ होंगी ये सबकी, ये क्या है, इनका सम ही पैरामीटर कहलाता है। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं, देखिए ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब यहां से हमने ए चला, देन बी, सी, डी, ए से ए पर आ गए, ए से चल के ए पर आ गए। तो हम क्या चले, पहले एक बार लेंथ चले, फिर एक बार ब्रेथ चल गए, फिर से लेंथ प्लस करेंगे, फिर से ब्रेथ, चारों चीजों को हमने कर दिया प्लस। तो यहाँ क्या है, 1 लेंथ और 2 लेंथ है, और यहाँ पर ब्रेथ भी 1 ब्रेथ है और 2 ब्रेथ है। तो 2 इंटू लेंथ कर देंगे प्लस 2 इंटू ब्रेथ कर देंगे। 2 इंटू 2 क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एल लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दिया है, ब्रेथ को बी से। तो 2 इंटू एल प्लस बी इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। एग्जाम्पल में देखते हैं, पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का, इसकी लेंथ है 60 और ब्रेथ है 40। फॉर्मूला लगा देंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 प्लस 40 मीटर। तो 2 इंटू 60 प्लस 40 100 होता है, तो 2 इंटू 100 200। पैरामीटर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड का सम करेंगे, और इसमें चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। स्क्वायर में जो होती है चारों साइड इक्वल होती है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो गया, 4 इंटू एक्स, 4 टाइम्स एक्स। तो मतलब 4 टाइम एक्स का मतलब है 4 इंटू साइड में 4 की मल्टीप्लाई करके हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का हमने फॉर्मूला निकाल लिया है इसी तरीके से।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मैन इफ ही टेक्स 3 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड ब्रेथ 70 मीटर. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि अगर एक मैन ने एक रेक्टेंगुलर पार्क को चला है, कवर किया है, उसकी लेंथ है 100, ब्रेथ है 70. 2 इंटू एल प्लस बी लगाएंगे रेक्टेंगुलर के लिए. 2 इंटू लेंथ है 100, ब्रेथ है 70, तो 2 इंटू 170 340 आ गया इसका पेरीमीटर. लेकिन उसने क्या किया है, उसने क्या फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, ही टेक्स 3 राउंड, उसने 3 राउंड लिए हैं. जो हमारा पैरामीटर आया है उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 राउंड में तो उसने इतना चला, तो 3 राउंड में 3 की मल्टीप्लाई करके 1020 उसने राउंड कंप्लीट किया. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ये भी किससे रिलेटेड है, लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर से. अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इन फिगर्स का. कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है. ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से पहले ए बी की लेंथ लेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए. ए सी की 15 है, 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, तो ये आ गया हमारा 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 50 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ ए से स्टार्ट करके 6 चलेंगे, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, जितनी बार 6 है उतनी बार 6 प्लस करते चले जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 72 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड 16 मीटर 28 सेंटीमीटर. पैरामीटर दिया गया है 16 मीटर 28 सेंटीमीटर. द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू दैट इस ब्रेथ, रेशो लेंथ और ब्रेथ में हमारा 5:6. फाइंड इट्स डायमेंशन, इसकी हमें डायमेंशन मतलब इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, लेंथ भी और ब्रेथ भी. तो पहले हम मान लेंगे इसकी लेंथ और ब्रेथ में मान लेंगे हम 5x और 6x. अब पेरीमीटर हमें पता है, हमें दिया हुआ है, तो 16 मीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे. 1600 प्लस 28 1628 सेंटीमीटर. अब फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ हमारी 5x है, ब्रेथ हमारी 6x है. 2 इंटू 11x, ये आ गया. 2 से इसका डिवाइड कर देंगे ऐसे, 2 से डिवाइड, फिर 11x, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8. अब यहाँ पर ये जाएगा 11 से, फिर से डिवाइड करेंगे. 814 को 11 से डिवाइड करेंगे. 11 7 जार 77, 11 4 जार 44, तो 74 आ जाएगा x की वैल्यू. x की वैल्यू आई है 74 यहाँ पर. लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. लेंथ हमारी 5x थी, तो हमारे पास तो x की वैल्यू आई है बस, तो 5 में x की मल्टीप्लाई कर देंगे. 370 क्या आ जाएगी, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर लेंथ, और ब्रेथ में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 444, 4 मीटर 44 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी ब्रेथ. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज माइंड बॉगलर 6.1. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, चारों साइड का सम 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 160 इज द आंसर. 160 सेंटीमीटर. यहाँ इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा. तो क्या करेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इज द आंसर. इस टाइप से आप नेक्स्ट 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर इज द आंसर. नेक्स्ट है हमारा, ये 10 है, ये 10 है, तो इसके सामने वाली भी 10 होंगी, क्योंकि ये क्या है, यह है रोम्बस. तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा. इसमें सारी ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, ये सारी साइड ऐड करेंगे तो इनका पेरीमीटर आ जाएगा. ऐसे ही सारी साइड ऐड करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क एट 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इफ द साइड ऑफ द पार्क इज 60 मीटर. एक पार्क स्क्वायर उसमें है, उसमें हमें क्या करना है, उसकी साइड दी गई है 60, तो 60 मीटर, इसका हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 60 240 मीटर. और हमारे पास कितना कॉस्ट लग रहा है, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 20 इंटू 240 मीटर, 4800 मीटर रुपीज, सॉरी रुपीज 4800. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ लेस बॉर्डर अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल. अब यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर टेबल पर लेस लगानी है.
4 मीटर लेंथ है, 25 मीटर वाइड है, उसकी टेबल और रेट कितना है 8 रुपीज 8 पर मीटर। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर रेक्टेंगल के क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ है हमारी 4 और ब्रेथ है 5, फिर 25, 2 इंटू 29, 29 टू जार 58 इसकी हो गई पेरीमीटर। और हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 58 रुपीज, 464 rupees is the answer. Next, find the breadth of a rectangle of a perimeter 660 and the length 210. इसकी हमें breadth निकालनी है। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर में दे रखा है 660 और हमें एल दे रखा है 210, बी निकालना है तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 660 में 2 से डिवाइड करते हैं, 210 प्लस बी 330 हो गया, 210 प्लस बी निकालेंगे तो 330 में से हम माइनस कर देंगे 210 को, तो बी हमारा आ जाएगा 0 to 1, 120 इज द मीटर इज द ब्रेथ। फाइंड द लेंथ ऑफ अ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू अ फ्रेम फोटोग्राफ ऑफ ब्रेथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है और हमें ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फ्रेम कॉस्ट 12। तो इस टाइप से आप ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 30 मीटर बाय 12 सेंटीमीटर, एक लिड रेक्टेंगुलर बॉक्स की साइड है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ है, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ है, इज टू बी सेल्ड ऑल अराउंड विद अ टेप, इसको सेल किया गया है टेप से। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेप, तो इसका पेरीमीटर निकाल देंगे 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगुलर का है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर मेजर, एक वायर है जिसकी लेंथ है 16 और ब्रेथ है 8, इट इज कट आउट एट अ पॉइंट एंड रीशेप टू फॉर्म अ स्क्वायर, इसको कट किया गया है, उसका एक क्या बनाया गया है, उसका एक स्क्वायर बनाया गया है। तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर निकाला हमने 2 इंटू 16 प्लस 8, 16 और 8 कितना होता है 24, तो ये आ जाएगा पेरीमीटर 48। अब हमें ऐसा उस वायर को स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है, तो पेरीमीटर तो दोनों का बराबर ही रहेगा, तो पेरीमीटर ये स्क्वायर का भी पेरीमीटर सेम होगा, जितना रेक्टेंगुलर का है उतना ही स्क्वायर का रहेगा, क्योंकि उतना ही पूरा वायर ही उतना लंबा है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हमें देखा है 48, हमें साइड निकालना है, तो हम क्या करेंगे 48 में डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 4 4 2 8, तो 12 सेंटीमीटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। A farmer wants to fence his rectangular field, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है एक फार्मर का, उसको क्या करना है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, विद अ बार्ड वायर 4 टाइम्स ऑल अलोंग इट 4 साइड, चारों साइड को उसको 4 टाइम उसको वायर से राउंड करना है। हाउ लॉन्ग बार्ड वायर डज ही नीड, कितना वायर उसको चाहिए, तो पहले आप क्या निकालेंगे, आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी और उसमें कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई, 4 इंटू पेरीमीटर, क्योंकि 4 टाइम उसने उसको वायर को उसमें बार बार लपेटना है 4 टाइम, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर में, तो उसका वायर की लेंथ आ जाएगी। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ ट्राइंगल एबीसी, जो ये फिगर है ये दिखा रही है ट्राइंगल एबीसी को। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड का सम कर देंगे। कोई भी फिगर हो, चाहे ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी फिगर हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो उसका पैरामीटर निकालने के लिए हम सारी लाइंस का, सारी साइड्स का सम कर देते हैं। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तीनों साइड इक्वल होंगी तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का अभी मैंने बताया कि सब में क्या करते हैं, साइड का सम ही कर देते हैं। पॉलीगन इज क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ओनली, पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। इफ द साइड ऑफ पॉलीगन आर इक्वल, अगर पॉलीगन की साइड इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। अब क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल विद द 3 साइड्स, 3 इक्वल साइड, एक ट्रायंगल होगा जिसमें 3 इक्वल साइड होंगी। स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड एंड ईच इट्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 4 इक्वल साइड होती है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड होती है, रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होती है, रेगुलर हेप्टागन में 7 साइड्स होती है, ऑक्टागन में 8, रेगुलर नॉनागन में 9 साइड और रेगुलर डेकागन में
10 साइड होती है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 इंटू साइड, 9 इंटू साइड नॉन अगन में, ऑक्टागन में 8 इंटू साइड, इस टाइप से हम करते चले जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन है, ऑक्टागन में भी मैंने बताया 8 साइड होती है, तो 8 की साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी साइड दी गई है 40, तो 8 इंटू साइड 8 इंटू 40 320। पैरामीटर ऑफ अ फील्ड ऑफ द स्लोप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 135। जो पैरामीटर है एक फील्ड का जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप है 135 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 इक्वल साइड होती है, 3 इंटू लेंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमें देखा है 135, तो हमें साइड निकालनी है, तो 135 इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड निकालिए, 135 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 45 आ जाएगा। A square piece of side 5 centimeter is cut from a rectangular metallic sheet। ये एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट में से एक पीस निकाल लिया गया है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इज द पैरामीटर रिमेनिंग शीट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये अगर रिमेनिंग शीट का पैरामीटर कितना है, पूरे रेक्टेंगुलर का पैरामीटर निकाल के पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को हम माइनस कर दें। तो पहले रेक्टेंगुलर का पैरामीटर निकालेंगे, लेंथ इन प्लस ब्रेथ इनटू ट्वाइस, तो 48 आ जाएगा। पैरामीटर स्क्वायर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 4 20। और रिमेनिंग पार्ट का पैरामीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट का हमने निकाला तो हमारा आ गया, देखो रिमेनिंग पार्ट का कैसे निकलेगा, 15 प्लस यहाँ 9 है, 9 में से 5 गया तो ये 4 बचेगा, ये 5 है, ये 5 है, ये 15 में से 5 जाएगा तो ये 10 बचेगा, ये 9 है, तो 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 9, ये पूरा इसका पैरामीटर होगा। और इसका पैरामीटर निकाला हमने 48। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर माइनस 48 माइनस 20 28 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो हमारा ये प्रूफ नहीं हुआ, ये 48 था, ये 28 आया है। अभी एक और एग्जांपल्स है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 15 सेंटीमीटर। एक वायर किसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में, जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है। इट इज कट फ्रॉम अ वर्टेक्स देन शेप्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन। इसको रेगुलर पॉलीगन में चेंज कर दिया गया। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ दिस साइड ऑफ द पेंटागन। तो पेंटागन के साइड का वो पैरामीटर क्या होगा, लेंथ वायर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 15 सेंटीमीटर, 4 इंटू 15 60 आ गया। सो इज द सेम वायर शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में चेंज करा है तो 60 को इक्वल, पॉलीगन में कितनी साइड होती है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो 5 पैरामीटर ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो 5 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड हमारा 60 आ गया, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी 12 सेंटीमीटर की एक लेंथ होगी, तब क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा। Tactile when the same wire shaped, the length remains the same and hence the parameter remains the same। अगर सेम ही वायर को हम रिशेप कर रहे हैं तो लेंथ भी सेम रहेगी और पैरामीटर भी सेम रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज माइंड बॉगलर 6.2। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इनका पैरामीटर बताना है तो 7 प्लस 6 प्लस 5, तीनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 सारा प्लस करेंगे तो उसका पैरामीटर आ जाएगा। यहाँ पर भी 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 सबको प्लस करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको प्लस नहीं करेंगे, इसका पैरामीटर निकालना है तो इसका पैरामीटर इन साइड को प्लस करेंगे, 6 सेंटीमीटर में प्लस नहीं करेंगे तो इसका पैरामीटर जाएगा। नेक्स्ट द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 75 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का पैरामीटर है 75 इफ टू साइड ऑफ इट्स 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अगर 2 साइड है तो इसमें 3 साइड होती है ट्रायंगल में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पैरामीटर हो जाएगा। तो हम तीनों साइड को प्लस करके कर देंगे 75। 2 साइड हमारी तो 75 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस जेड, तो जेड हो जाएगा हमारे पास 75 माइनस 50, जेड आ जाएगा हमारे पास 25। तो थर्ड साइड हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके पैरामीटर निकालने हैं। स्क्वायर ऑफ साइड 105, एक स्क्वायर जिसकी साइड है 1/105, तो 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 105, तो 5 4 20 का 0 2 कैरी 4 1 4 420 मीटर इज द पैरामीटर। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हु साइड इज 15, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीन साइड होंगी, 3 इंटू 15 3 45 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड है तो उसकी साइड है 100, तो 5 इंटू 100 500 मीटर। रेगुलर डेकागन, डेकागन में 9 होती है
सॉरी डेकागन में 10 होते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 55 में। पेरीमीटर ऑफ एन ऑक्टागन इज, ऑक्टागन में 8 होती हैं। 24 पेरीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए साइड, तो 8 मल्टीप्लाई बाय साइड हमें दे रखी है 24, साइड हमें निकालनी है तो 24 डिवाइडेड बाय 8, 3 मीटर इज द आंसर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हु साइड आर, इसके पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिनकी साइड दे रखी है, तो 3 साइड होती है इक्विलेटरल में, 3 इंटू 3.2 9.6 सेंटीमीटर इज द आंसर। 1.1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की तो 3.3 सेंटीमीटर इज द आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड कलर टेप रिक्वायर्ड टू फ्रेम द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड विच इज इन द शेप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। एक हमें रेड कलर टेप लगानी है, आइसोस्केल ट्रायंगल की शेप में है एक ट्रैफिक सिग्नल विद इक्वल साइड्स एज 10 सेंटीमीटर ईच एंड बेस एज 7 सेंटीमीटर। दो साइड उसकी 10 है और एक साइड 7 है, तो 10 प्लस 7 प्लस 7 24 सेंटीमीटर की क्या होगी, उसको इतने लेंथ की टेप लगानी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं, पैरामीटर निकालने हैं इनके। तो अभी मैंने आपको पैरामीटर सिखाया था कि सारी साइड के लेंथ को प्लस कर देंगे। अब हम देखते हैं एरिया क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ अ फिगर। जो मेजरमेंट होती है उस रीजन की जो एनक्लोज होता है प्लेन फिगर से, तो उसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। द शेप पोर्शन ऑफ द फिगर गिवन बिलो शो द सरफेस एनक्लोज बाय दैम। ये कुछ फिगर शो करी हैं। एरिया ऑफ द फिगर्स, यहाँ पर इनका एरिया क्या होगा, जितना स्पेस इन्होंने कवर किया हुआ है, अंदर का जो स्पेस कवर किया हुआ है ये इसका एरिया होगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, एरिया कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर ऑफ 1 मीटर contained in the given surface enclosed by a plane। एरिया को मेजर कर सकते हैं हम स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, 1 मीटर के स्क्वायर में, contained in a given surface enclosed by a plane figure। The standard unit of area is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लगता है। हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द क्लोज फिगर यूजिंग अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं एरिया, प्रोसीजर देखते हैं। कंसीडर द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम एरिया कंसीडर करते हैं 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेक आउटलाइन ऑफ द गिवन फिगर ऑन अ पैराग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर शीट। आउटलाइन ले लेंगे गिवन फिगर की पैराग्राफ ग्राफ शीट में। काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, काउंट करने हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर के। मार्क दम 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये कंप्लीट जो इसमें स्क्वायर आ रहे हैं उनको मार्क करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर विच आर मोर देन हाफ, जो हाफ से ज्यादा है। कंसिडर ईच ऑफ देम एज 1 एंड टिक 3। उसमें से जो हाफ से ज्यादा है, जैसे ये हाफ से ज्यादा है, 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 ये हाफ से कम है, ये हाफ से ज्यादा है, तो ऐसे काउंट करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर विच आर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर एंड मार्क देम 0। उसको हम देखेंगे कि जो कंप्लीट हाफ है तो उसको मार्क 0 करेंगे। इग्नोर द स्क्वायर विच आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इनसाइड द फिगर। जो कम है हाफ से उसको 0 मार्क, उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर ही कर देंगे, उसको देखेंगे नहीं। तो एरिया ऑफ फिगर नंबर ऑफ 7 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर पूरे हैं, तो नंबर ऑफ 3 स्क्वायर पूरे हैं, प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ 0 स्क्वायर। हाफ में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ 0 स्क्वायर। अब देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन कैसे करते हैं, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर 2 बार तोड़ेंगे तो 2 बार 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 डीएम स्क्वायर, 1 डीएम इंटू 1 डीएम, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया क्या होता है,
Let there be a rectangular ABCD whose length AB is 6 centimeter and width is 4 centimeter. Draw this rectangular on the graph paper. We find that it encloses 24 square, each of the side 1 centimeter. Area for rectangular 24 centimeter दे रखा है, 6 into 4 centimeter किया, लेंथ into breadth निकाल ली, तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई breadth. By taking rectangular of different dimension we get the same result. अगर हम कुछ भी डायमेंशन रख रहे हैं हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा. जैसे ये हमने 6 मान ली, ये हमने 4 मान लिए, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा फॉर्मूला क्या निकल आया. और हमारा रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होगा एरिया का. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. साइड का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड उसमें बराबर होती है, चारों साइड बराबर होती है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर निकालनी है तो एरिया से ब्रेथ का डिवाइड कर देंगे. ब्रेथ निकालनी होगी तो एरिया से लेंथ का डिवाइड कर देंगे. ऐसे हमारी क्या आ जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ आ जाएंगे. फैक्ट फाइल टू फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज गिवन. अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करनी है, जो एरिया गिवन है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले बताए हैं. आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ लीफ शोन ऑन द स्क्वायर पेपर गिवन बिलो. यहाँ पर हमें इसका एरिया बताना है. फुल स्क्वायर कितने हैं इसमें, 0. फुल स्क्वायर एक भी नहीं है. हाफ स्क्वायर कितने हैं, 2 हाफ स्क्वायर है. मोर देन हाफ स्क्वायर 6 है, और लेस देन हाफ स्क्वायर 7 है, तो उसका लेस देन को हमें 0 मान लेना है. टोटल एरिया कितना हो गया, 6 + 1 7. अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ एरिया से रिलेटेड, तो अब हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे. What is the cost of tiling of a rectangular plot of land which is 500 meter long and 200 meter wide at the rate of 8 rupees per 100 square meter. लेंथ हमारा एरिया का, रेक्टेंगुलर एरिया का 500 है, ब्रेथ है हमारा 200. एरिया कैसे निकलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख स्क्वायर मीटर. अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 8. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर 8/100 कर देंगे. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर 8/100 इंटू 1 लाख, तो ये जाएगा 8000. फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फीट विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड. एरिया निकाला है तो 15 इंटू 30 1500 मीटर स्क्वायर. एक रूम लॉन्ग है ऐसे टाइप से. ये भी एरिया है रेक्टेंगुलर का. एक रेक्टेंगल स्क्वायर आर इक्वल इन एरिया, दोनों इक्वल हैं एरिया में. विल देयर पैरामीटर बी इक्वल, क्या उनके पैरामीटर भी इक्वल होंगे. इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 36 एंड 16. अगर रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेथ हमें 36 और 16 दे रखी है, वेरीफाई और आंसर वेरीफाई करना है. सो फाइंड द साइड ऑफ योर स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड भी निकालनी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 36 इंटू 16 576 आ गया. साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होंगी, हम क्या करेंगे, साइड इनटू साइड होता है, तो √576 निकालेंगे. 24 इसकी आ गई साइड. तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हमने दोनों का एरिया बराबर रख दिया. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 24 96. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 104. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पैरामीटर रेक्टेंगल के बराबर नहीं होगा. Now it's time for mind boggler 6.3. Find the area of each of the following regular and irregular shape drawn on the squared paper. एक squared paper है, इसमें शेप यहाँ बनाई हुई है, तो हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या करना है, जैसे अभी एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी है. फुल स्क्वायर का आपको नंबर लेना है. फुल स्क्वायर का आपको नंबर लेना है 0, और हाफ स्क्वायर मतलब फुल स्क्वायर होंगे उतने नंबर लिखेंगे. हाफ स्क्वायर जितने होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मान लेते हैं 2 का 1 मानते हैं. मोर देन हाफ स्क्वायर होगा तो उसको हम, मोर देन हाफ स्क्वायर होंगे तो उसको हम इक्वल बराबर मानते हैं. जैसे 6 है तो 6 मानेंगे. लेस देन हाफ होगा तो उसको 0 लेके चलते हैं. अगर हाफ से कम एक स्क्वायर कवर किया हुआ है तो उसको 0 लेंगे, फिर उसका टोटल निकाल देंगे. तो आपको क्या करना है, पहले इसमें फुल देखेंगे. फुल यहाँ पर 2 स्क्वायर कवर्ड है, 1 and 2, तो इसका पूरा 2 ले लेंगे. इसके बाद मोर देन हाफ, मोर देन क्या है, मोर देन हाफ है 1 और 2. मोर देन हाफ है तो उसको भी 2 ले लेंगे. यहां भी मोर देन हाफ है, 1 2 3 4 हो जाएगा. और यहाँ लेस देन हाफ है तो उसको 0 लेंगे. एरिया निकाल देंगे. इस टाइप से इनको सॉल्व करते हैं, सबके सारे सम को प्लस करके. तो आप इनको सॉल्व करेंगे. इसके लिए आपको नोटबुक में टेबल बनानी होगी. फुल स्क्वायर को पूरा लेंगे और हाफ स्क्वायर को आधा करके ले लेंगे. और अगर मोर देन हाफ होगा तो उसको भी हम आधे के में मानेंगे, और लेस देन हाफ होगा तो उसको हम 0 मानेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 27 मीटर. एक एरिया बताना है हमें किसका, स्क्वायर का. स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, जिसकी हमें साइड रखी है 27. तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा,
27 मल्टीप्लाई बाय 27 में 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। 4 square flower bed each of side 1.5 meter are dug on a paper of length 8 meter long and 6 meter wide. What is the area of the remaining part of the length? एक स्क्वायर फ्लावर बेड है जिसमें ईच साइड 1.5 सेंटीमीटर की है और इसमें लेंथ है 8 मीटर, 6 वो है वाइड। तो यहाँ इसका एरिया निकाल देंगे 8 into 6 और टोटल में से इसका पेरीमीटर निकाल के उसमें से माइनस करके उसका एरिया निकाल देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज 6 मीटर long and 5 meter wide. Each tile is a square of each tile is the square of side 0.5. Find the number of tiles. Tiles का हमें नंबर बताना है और रूम है रेक्टेंगुलर शेप में 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ 6 5 30, टोटल 30 है। उसकी उसकी जो साइड है 0.5 मीटर है, 0.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है स्क्वायर का 60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर का एरिया बताना है। तो पहले हम पेरीमीटर से क्या करेंगे, 4 into साइड से इसकी साइड निकाल देंगे। साइड कितनी आ जाएगी हमारी 60/4, 4 1 4, 4 5 20, तो 15 आ गई इसकी साइड, 15 सेंटीमीटर साइड आ गई। तो अब हमें एरिया निकालना है। एरिया हमारा होता है साइड इंटू साइड, तो 15 into 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। Find the area for rectangle which is 2 meter long and 1 meter 70 सेंटीमीटर वाइड। एरिया निकालना है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। तो पहले ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 2 into 100 सेम हमारा क्या होना चाहिए, सेम हमारी यूनिट होनी चाहिए। तो 200 ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ये 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो 170 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है तो 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे 117 की, तो 34 और 000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। A room is 4 meter 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस मीटर वाइड। तो पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे दोनों को। हाउ मच कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, कितना कारपेट चाहिए, तो एरिया निकाल के पता चलेगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल देंगे, पहले चेंज करेंगे। हाउ मेनी स्क्वायर शेप्ड टाइल ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम मेजर 7.2 मीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। कितने स्क्वायर की शेप की टाइल्स चाहिए जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर हो, तो अभी हमने किया था 0.5 वाला। तो और फ्लोर की जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसकी मेजर है इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग अ प्लेग्राउंड एट ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर इफ इट इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। तो पहले एरिया निकालेंगे इसका 70 into 20। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट 1.5 पर मीटर। तो पहले इसकी कॉस्टिंग निकालनी है 2.5 पर स्क्वायर के उससे। तो आप क्या करेंगे, जो एरिया आएगा उसमें पहले 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले का आंसर आ जाएगा। अब फेंसिंग करनी है, उसका रेट है 1.5 पर मीटर। तो यहां पर हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी सेम एरिया को, तो उसमें आ जाएगा हमारा कॉस्ट आ जाएगा फेंसिंग का। अ फ्लोर इज 6 मीटर लॉन्ग, एक फ्लोर 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 4 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड 4 मीटर लेड है वो फ्लोर पर है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेट, ऐसा एरिया जो कारपेट से कवर नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे 6 into 5 एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया निकालेंगे 6 into 5 30 मीटर स्क्वायर। अब फिर हम निकालेंगे कारपेट का एरिया। एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा 4 into 4 साइड इंटू साइड, 4 4 16 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग कैसे निकलेगा, 30 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। 14 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर नहीं है कारपेट से, क्योंकि हमें एरिया ही निकालना था। तो इस टाइप से हम पेरीमीटर एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।